सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। अनामिका सिंह काली हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, घर बनाने के लिए प्लॉट लिया गया था, लेकिन वहां पर मस्जिद का निर्माण हो रहा था। कैसे, क्या इसके पीछे की मंशा? देखिए, मंशा पे भी बात करेंगे, लेकिन हैरानी करने वाली बात दरअसल ये है कि जिस कॉलोनी का नाम ही ब्रह्मा है, ब्रह्मपुरी है, उसी इलाके में उसी कॉलोनी के लोग आज घर बेचने को लेकर मजबूर हैं। और यहाँ पे देखिए जगह जगह आपको कुछ ऐसे पोस्टर लगाए जाएंगे कि देखिए जो घर देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ये मकान बिका हुआ है। इसके आगे देखिए ये भी लिखा है कि ये मकान बिका हुआ है। और हर घर के आगे आपको स्वास्तिक शुभ लाभ लिखा हुआ, घर के ऊपर देखिए आपको भगवान के पोस्टर लगे दिखाई दे देंगे। देखिए गोपाल वर्मा का घर है, आशीष वर्मा का घर है ये, ठीक मेरे दाहिने हाथ पे ये घर देखिए, यहाँ पे भी आपको भगवान की तस्वीरें दिखाई दे देंगी। और जो पोस्टर लगाए गए, छोटे छोटे जो लोग अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जो उनकी मांग है, दरअसल वो ये कि वो मकान बेचना चाहते हैं, ये मकान बिकाऊ है। क्योंकि यहाँ पे दरअसल कहना ये कि हालात ये बन चुके हैं कि अब यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। कई लोग इस पूरी की पूरी गली में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो घर बेचना चाहते हैं। सबके अलग अलग कारण है, लेकिन जो मुख्य कारण है वो ये है कि कुछ समुदाय के लोग ऐसे जो रहने नहीं दे रहे। मैडम, ये है कि एक गली नंबर 13 में एक मस्जिद 2013 में बनी थी, घर लिया था और घर के बाद उन्होंने वो नमाज पढ़ने लगे बाहर। अब उस पर कोई विवाद नहीं था। फरवरी 2020 में झूठी अफवाह फैला के उस मस्जिद के पास 2-2.5 आदमी बुला लिए गए चौनबांगर जाफराबाद से, और वहाँ से गोलियाँ चलवाई गई। और एक मंदिर हुआ करता था गली नंबर 13 में, वहाँ तक वो गोली और पत्थरबाजी करते रहे और उसमें 3 हिंदू लड़कों की गोलियाँ लगी थी, समझे। उस वाले जख्म को भी 5 साल हो गए थे, समझे। 5 साल हो गए थे, चल मैंने कोई बात नहीं है, जख्म भर गए, कोई बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपकी गली नंबर 13 में मस्जिद है तो आपने 12 में की क्या जरूरत थी बनाने की, जबकि वहाँ पे ऑलरेडी मंदिर है, वहाँ छोटा मंदिर भी है। तो आपको अगर मस्जिद बनानी थी तो जमीन में हेर फेर करके जो उसका इस्तेमाल था, पहले खरीदा गया घर बनाने के लिए, वहाँ पे मस्जिद बना दी गई गली नंबर 12 में आगे। पहले 75 गज 3 जनों ने ली और 75 जनों ने ली मई 2023 में। उस प्रॉपर्टी को ठीक है, जिन जनों ने लिया वो मेरे भाई चप्पल बेचने वाले हैं और पटरियों पे जैकेटें बेचते हैं। 2.5 करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी ली गई। 40,70,000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन दिखा के उसमें स्टैम्प ड्यूटी दी गई और 6 महीने बाद ही उसको डोनेट कर दिया जाता है प्रॉपर्टी को। तो सबसे बड़ा तो एक ये था कि चल भाई ये प्रॉपर्टी पे पैसा कहाँ से आ रहा है, और जो छिपाया गया था, तथ्य को छिपाया गया। और जो नक्शा पास, जब उन्होंने फिर वो जब विवाद हुआ तो उन्होंने प्लेट लगा दी कि नक्शा पास है। जब हमने MCD से पूछा कि भाई ये नक्शा कैसे पास है, आप दिखाइए, तो उसमें सिर्फ लेटर था और कुछ नहीं है। लेकिन वहां पे तो वैसे भी साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ये जो निर्माण कार्य, उस पर रोक लगा दी गई है। तो जब निर्माण कार्य रोक लगा दी गई तो आखिर कौन लोग हैं जो आके यहाँ लोगों को परेशान करते हैं, रहने नहीं दे रहे हैं? आपसे बात करूंगी मैं। आपका घर कहाँ पे है? यही है, ये घर आपका ही है। आपको क्या दिक्कत होती है? आखिर क्यों आप लोग लिख के चल रहे हैं? वगैरह तोड़े हैं, रात को भी इसी से तोड़ गए हैं। गाड़ी के वो खड़ी है गाड़ी, उसके भी इसी से तोड़े हैं। 3-4 दिन पहले भी हुई है। अब कहाँ तक कौन बर्दाश्त करेगा? एक दिन का दिन थोड़ी है। तो हिंदू तो क्या करेंगे, वो भागेंगे यहाँ। करते हैं आप, वो लोग आकर के हैं जी, कैसे परेशान करते हैं आप? जी रात को आते हैं, सो रहे होते हैं। अनामिका, आप लोगों से बातचीत कर रही हैं, लोग अपने डर को बता रहे हैं कि कितने सहमे हुए हैं और ऐसे में मकान बिकाऊ के पोस्टर भी लगा दिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक बड़ी खबर में दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में तोड़ी गई अवैध मजार। ये बड़ी खबर, बुलडोजर से अवैध मजार को तोड़ा गया। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में ये बड़ा कदम उठाया जाता है जहां पर अवैध तरीके से मजार बनाई गई थी ताकि जमीन पर कब्जा किया जा सके। लेकिन उस मजार को देखिए कैसे जमींदोज किया जा रहा है, बुलडोजर को बुलाया जाता है, उसके बाद देखिए ये कार्रवाई की जाती है, सख्ती से कार्रवाई। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का ये पूरा मामला है। अवैध निर्माण जमींदोज हो चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है और ऐसे में जमीन को हथियाने का ये एक प्रयास किया गया। और ऐसे ही जो अलग अलग जगहों पर मजारें बनाई जा रही हैं उन पर सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है। बुलडोजर पहुंचता है, जमींदोज मलबे में तब्दील कर देता है ऐसी मजारों को। और इसी खबर पर सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मुंबई से। सत्यप्रकाश, यूपी मॉडल अब महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। अवैध मजार जो यहां पर बनी हुई थी, कब से बनी थी और किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है?
देखिए, कल की घटना है जब बुलडोजर के जरिए इस अवैध को मजार तोड़ा गया, क्योंकि जिस तरह से पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया था इस मजार को लेकर के मजार जो है अवैध बनाया गया है। लगातार नोटिस देने के बाद कहीं न कहीं वहाँ के जो ट्रस्टी हैं वो खुद तोड़े हैं, और साथ ही हिंदू संगठनों ने ये कहा था कि 8 मार्च को हम आएंगे, यहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे अगर आपने अवैध मजार को तोड़ा नहीं तो। फिलहाल कल खुद जो मजार के ट्रस्टी थे उन्होंने बुलडोजर बुलाया, और बुलडोजर बुलाकर जो अवैध मजार बनी थी पूरा अवैध था, अवैध मजार को तोड़ा है। पीडब्ल्यूडी ने कई नोटिस दिया था कि इस जो अवैध मजार उसको तोड़कर हटाया जाए, लेकिन नहीं तोड़ा जा रहा था। आखिरकार जब हिंदू संगठन ने 8 मार्च का डेट दिया, अल्टीमेटम दिया कि 8 मार्च तक अगर आपने अवैध मजार को हटाते नहीं तो हम आके प्रोटेस्ट करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। इसके बाद कहीं कहीं जो अवैध मजार के ट्रस्टी थे और उन्होंने बुलडोजर बुलाकर इस मजार को अवैध मजार को तोड़ा है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और जिस तरीके से अहिल्यानगर में बुलडोजर पहुंचता है, अवैध मजार को जमींदोज कर देता है, इससे सीधे तौर पर ये संकेत, ये संदेश दिया जा रहा है कि जो भी जमीनों को हथियाने का प्रयास करेगा उस पर ऐसे ही बुलडोजर चलेगा और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ये जो योगी बाबा का मॉडल है, अब न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी इसको फॉलो किया जा रहा है। इसी बीच अगली खबर आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से नाम बदलने की जो प्रथा है वो लगातार देखने को मिल रही है, चाहे फिर वो शहर का नाम हो या फिर किसी जगह का। सरकार ने नाम बदलने में कोई भी हिचक नहीं दिखाई है। अब एक बार फिर से विधान परिषद में मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग उठाई गई है। बीजेपी नेता मोहित बेनीवाल ने कहा है कि मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर होना चाहिए। आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 मार्च को विधानसभा में हुंकार भरी, साफ कहा कि जो हमारा है वो हम लेकर रहेंगे। तो आज विधान परिषद सदस्य ने बीजेपी सदस्य मोहित बेनीवाल ने राज्य के एक शहर का नाम बदलने की मांग उठा दी। मोहित बेनीवाल ने विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान मांग की कि महाभारत काल से जुड़े मुजफ्फरनगर जिले का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर किया जाए। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐतिहासिक मांग करना चाहता हूं और महाभारत काल से जुड़े जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मी नगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर एक गन्ने का क्षेत्र है, गुड़ की मिठास उस क्षेत्र से आती है, शुक तीर्थ की पावन धरा वहाँ पर है, और उस पावन धरा का नाम वो लक्ष्मी नगर के नाम से होना चाहिए। ये मांग मैंने विधान परिषद में रखी है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के निवासियों की, मुजफ्फरनगर जनपद के वासियों की भी मांग यही है, और लंबे समय से मांग चल रही है। एक और शहर का नाम बदलने की मांग उठी तो सियासी पारा बढ़ने में देरी ना हुई। बीजेपी ने जहां इसे जनता की मांग बताई तो वहीं सपा ने इसमें भी राजनीति खोज ली। हर सदस्य को अधिकार है, जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करता है उस क्षेत्र की जनता की अगर कोई डिमांड है तो उसको सदन में उठावे, और सदन में मामला उठा है तो जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से विचार किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई काम तो करते नहीं, केवल